हम भी कई बार ऐसे कामों में होश खो देते हैं, नहीं देखते। कोई घर परिवार को छोड़ देता है, कोई माँ बाप को त्याग देता है, कोई और दूसरी चीज़ों को छोड़ के पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे कर्म कर बैठता है। किस लिए? कि जब वो कोई काम करता है उसको कोई लाज नहीं रहती, कोई शर्म नहीं रहती, कोई उसको किसी प्रकार का ख्याल नहीं रहता। उसका दिमाग एक ही चीज़ के लिए काम करता है, वो पागल हो जाता है, उसको एक ही चीज के पीछे हो जाता है, पागल हो जाता है। कोई ख्याल नहीं, ना उसका कोई भाई है, ना बंधु है, ना माँ बहन, ना बाप है, ना उसका घर है, ना परिवार है। उसकी एक ही चीज है जिसके बारे में वो सोचता है। एक भगत को भी सच्ची जो अपनी लगन लगानी चाहिए वो इसमें लगानी चाहिए। एक फिल्मी गाना सुना कि देखो दुनियादारी की चीज के लिए लोग कैसे पागल हो जाते हैं, और वो गाना कितना था, अपने अपने मतलब के अनुसार लगा लेते हैं। मुझे तो सुन के बड़ा ख्याल आया उसमें। उस गाने में कहते हैं, अब से सर पूठे या माथा यारा मैंने तो हाँ कर ली। सर फूटे चाहे माथा फूटे, मतलब चाहे जान चली जाए, हाँ पक्का इरादा। भगत ऐसा इरादा नहीं करता। जो मैं बात कहता हूं वो एक ही चीज के लिए उसने मन लगा लिया। हंसने की बात नहीं है। तुम उस ओर सोच के हंसते हो, मैं उस ओर दुख भरी कहानी बताता हूं। उसके लिए तुम कभी नहीं सोचते सर और माथा फूटे, कभी लगाते हो सिर धड़की बाजी। भक्ति इतनी आसान नहीं है, बहुत कष्ट सहना पड़ता है। वहां बाजी सिर धड़की ही लगानी पड़ती है। जीते जी मर जाना उसको बोलते हैं। इंसान की कोई भावना नहीं रहती, कोई सुख नहीं रहता, एक कैदी बन जाता है। ना वो बोल सकता है, ना खा सकता है, ना हंस सकता है, वो रो भी नहीं सकता है। दुनियादारी की चीजें उसके कोई काम की रह नहीं जाती हैं। एक दिखावे मात्र के लिए सारे काम करने पड़ते हैं। तो मैं कहूं तो लगन सच्ची वैसी होनी चाहिए जैसे भौरे की। वो भौरा जाके फूल के अंदर बैठ जाता है, आशिक है सूंघने का, इतना आनंद लेता है उसमें भूल जाता है मैं कहाँ हूं, मदहोश। फूल दिन में खिलता है, रात के टाइम बुझ जाता है। बुझेगा तो सांस कहां से लेगा, वो बंद हो गया फूल, भौरा उसमें बंद हो गया। लेकिन बंद होने के क्या बाद मर गया, प्राण गए उसके। अगले दिन फूल खिलता है तो मरा हुआ ही निकलता है उसमें। किस लिए प्राण त्याग दिए? एक चीज के कारण जिसका वो आशिक तो था, लेकिन लगन देखो उसी चीज में लगन लगा दो। हम प्रभु की भक्ति के लिए दम भरते हैं, हम भगत हैं, नाम ले रखा है। मुझे इतने साल हो गए, मैंने बड़े महाराज जी से लिया, मैंने छोटे। अरे नाम क्या, आजकल तो पाखंडी लोग इतने हो गए, उनके पास कोई ना बोलने के लिए नहीं, कोई ना अकल के, ना कुछ समझ, ना कभी उन्होंने भक्ति की। उनको नाम का ही नहीं पता नाम क्या है, और वो भी गुरु बन के बैठते हैं, बड़े बड़े ड्रामे नाटकबाजी करते हैं। वो दूसरों को क्या सिखाएंगे, कहां लेके जाएंगे? बुल्ले शाह ने ठीक कहा उनके बारे में, मुसलमाना नु मुल्ला ठग दे, हिंदुआ नु ठग दे पैंदे, सच्ची गल कोई ना दसदा, हफू हफू खांदे, जिथे देखा चोखे चंगे मछले खूब सुनांदे। बुल्ले शाह उन्हें की तारना जो खुद ही डूबे जांदे। जो खुद ही डूबे डुबाए हैं दूसरों को कैसे तारेंगे? बकते बहुत हैं, कहते बहुत है जबान से, करते नहीं है। कहां ले जाएंगे उनकी डोर पकड़ के वो, जिनको खुद रास्ते का नहीं पता, खुद मंजिल को नहीं जानते, जिंदगी में कभी अभ्यास सीखा ही नहीं, गुरु की कभी सेवा नहीं की, कभी संग नहीं किया, कभी वो तौर तरीके भक्ति के आए नहीं। ये ग्रंथों की किताबों की ज्ञान नहीं है, ये कोई लेसन नहीं है जिसको लेके तुम पढ़ लोगे। मैं तो हैरान हो जाता हूँ, कई बार कहते हैं बोला कि योग के लेसन सुनने जाता हूँ मैं, ठीक है, मैं उसके फलाना ये करने, और लेसन से काम कैसे चलेगा? हम तो कभी लेसन नहीं चलाए। लेसन होते क्या है? अरे सत्संग है, सत्संग जो है प्रभु के गुणों का बखान करके इंसान के दिमाग को डाइवर्ट करना है। दुनिया की चीजों की जो उलझनों में ये मन फंसा हुआ इसको निकालना है।
जो बुराइयां हैं उन बुराइयों के अवगुणों को दिखा के उसको ये बताना है इन अवगुणों से तेरा कितना नुकसान हो रहा है, तो किस ओर जा रहा है, तो ये बर्बादी का काम है। तू इसे बर्बादी के रास्ते से निकल और अच्छे और सच्चाई के रास्ते की तरफ चल। तेरा खुद का जीवन सुखी, तेरे से संबंधित जो जीव है वो सारे सुखी, और जब तक जीवन जिएगा सुखी रहेगा, संसार से जाएगा सुखाला जाएगा, क्योंकि तेरे पल्ले कोई पाप कर्म, कोई पाप की गठरिया नहीं है। ये पाप की गठरिया ढोते ढोते 184 के मुसाफिर हम बने रहे, और हर जन्म में वो खोटे कर्मों का बोझ लादते लादते मुश्किल से ये अवसर मिला है। और इसमें भी अगर हम भूल कर गए, अगर ना समझी की, तो फिर कब पूरा होगा। परंतु नहीं जानते, क्योंकि इंसान उन चीजों को ही जानता और मानता है जो इन आंखों से देखता है, जो इन कानों से सुन लेता है, जो जबान से कोई बोल के बताता है। लेकिन वो तो बात ना तो बताने की है ना समझाने की है, वो तो अनुभव करने की बात है। अनुभव कब करोगे? कि जब इन बातों पे चलोगे। ये चीजें जब तक नहीं अपनाते उस ओर नहीं जा पाते। ये तो जाहिर में है कि बुरे काम का नतीजा बुरा होगा, अच्छे का नतीजा अच्छा होगा। लेकिन अच्छाई की तरफ जब चलते जाओगे तो आपके सारे काम अच्छे ही अच्छे होंगे, बुराई की तरफ जाओगे तो कदम